नमस्कार दोस्तों, वनली ग्रुप डी प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वो अरस्तु होते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेस जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोग किया था। जैव विकास का सर्वप्रथम जो समझाए थे दोस्तों वो लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक लेवाइजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने दिया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कैपलर ने किया था। E=mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन थे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीच ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने सिद्धांत दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माने जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, ये W वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे बीडल एवं टाइटन में। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह 4 होते हैं। एक होता है ए, फिर बी, ए बी, ओ। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। सर्वदाता जो समूह होता है वह होता है दोस्तों ओ, और सर्वग्राही समूह जो होता है वह ए बी होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर को माने जाते हैं। रक्तचाप नियंत्रित एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर द्वारा होता है। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का pH मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए के कारण। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफीबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है।
हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज ल्यूएनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी हवा में होता है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैस में विलयन है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। जड़ों के रूपांतरण हैं मूली और गाजर। तने के रूपांतरण हैं आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। 2 वंशानुगत रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन हेरनर ने 1876 में किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने के लिए जो क्षमता होती है, हरा एवं लाल रंग की सही ढंग से पहचान नहीं कर पाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल सहजीवी जो मौजूद होते हैं कवक और शैवाल होते हैं। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुख से होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वह अंगुली होती है। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। पाचक क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण कैल्शियम एवं फास्फोरस से होता है। भोपाल गैस त्रासदी में सन 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। काला हीरा तथा काला हीरा कार्बोनेडो और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है या हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपचयन होता है जल से। यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।